तो आन महता समानादि गण जाते यो ये गुरु जी यहाँ महत का अर्थ गौण कैसे देखेंगे? अमहान महान संपन्ना। जी महदर्थ गौण इसलिए है कि च्वी हो रहा है यहाँ पर, जी और च्वंत स्थल में प्रकृति कर्त्री होती है, ना कि विकृति। जी तो यहाँ अमहान प्रकृति है और महान उसकी विकृति है, जी और कर्त्री होती है प्रकृति। जी तो इसलिए जो है गौण है। जी उदाहरण है इसके कई। संगी भवन्ति ब्राह्मणा पठि भवन्ति तंतवा अत्वम त्वम संपद्यते त्वद्भवति। अत्वम त्वम संपद्यते उदाहरण में भी च्वी दिखाया है। तो अत्वम करता है और त्वम उसका परिणाम है। विकृति का मतलब प्रकृति का परिणाम। जी भूत इस धातु से जो क्ता प्रत्यय आया है ना, वो भवन क्रिया का जो कर्ता अमहत है उसको कह रहा है। भूता महद भूता में जो भू धातु से क्ता प्रत्यय है, वो क्ता प्रत्यय जैसे हम कहते हैं रामा गत, क्ता प्रत्यय गमन क्रिया का जो कर्ता कारक राम है उसको कह रहा है। गम धातु से क्ता प्रत्यय गमन क्रिया का जो कर्ता राम है उसको कह रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी महत भूता में महत कर्ता नहीं है। भू धातु से जो क्ता प्रत्यय है उसका कर्ता महत नहीं है, गौण रूप से महत भी है, यूं कहेंगे। अमहत करता है, गौण रूप से महत भी है। अमहत का परिणाम जो महत है वो भी है। समानाधिकरण जो यहाँ पर भूत का महत शब्द के साथ होना चाहिए वो है नहीं। समानाधिकरण दो का क्ता प्रत्यय के द्वारा जिस कर्ता को कहा जा रहा है वो कर्ता अमहत है, न कि महत। गौण रूप से है तो ठीक है। तो ये बात चल रही थी कि प्रकृति कर्ता होती है, तो इसमें कुछ बात और आगे निकल कर हैं। यदि ऐसी बात है, मतलब इन्होंने ये हेतु दिया कि वही अधिकरण है, भू धातु से जो क्ता प्रत्यय है उस क्ता का समानाधिकरण अमहत के साथ है, महत के साथ है नहीं। भूत और अमहत ये मिलकर के एक चीज को कह रहे हैं, अमहत भूता है। तो आत्व इसलिए नहीं हो रहा है। तो इस पर एक बात निकल कर और आगे कि यदि ऐसी बात है तो अमहति महति संपन्ना यहाँ पुंत भाव क्यों नहीं होता। अमहति महति संपन्ना ब्राह्मणी महद भूता ब्राह्मणी पुंत भाव पीने से आता। पुंत भाव उसी हेतु से नहीं होना चाहिए जिस हेतु से आत्व नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे महद भूता में आत्व नहीं हुआ, वैसे अमहति महति संपन्ना यहाँ पर महद भूता ब्राह्मणी में ठीक है आत्व तो नहीं हुआ, पर पुंत भाव भी नहीं होना चाहिए, जबकि पुंत भाव हो रहा है। पुंत भाव समानाधिकरण में होता है, आत्व भी समानाधिकरण में होता है। वही अधिकरण होने से यहाँ आत्व नहीं हुआ तो पुंत भाव भी नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर देते हैं कि कभी कभी विकृति का भी कर्तृत्व देखा जाता है, हैं? सुवर्ण पिंड खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता, इस उदाहरण में सुवर्ण पिंड प्रकृति है और कुंडल जो है उसकी विकृति है। तो कुंडल क्रिया के अनुसार
भवतः बन गया द्विवचन। कुंडले, जो सोने का पिंड है वो कुंडल होता है। सोना का पिंड प्रकृति है, कुंडल जो है उसकी विकृति है। ठीक है। खदिरंगार सवर्णे तो उपमा दी गई है, खदिरंगार वर्णे लिखा है, सवर्णे लिखा है महाभाष्य में पाठ। सुवर्ण पिंडा खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता। तो आगे कहते हैं, जैसे कि क्लिपि संपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्य एक वार्तिक है, वहाँ ये कहा है कि संपद्यकर्ता में चतुर्थी होती है, तो प्रकृतिवाची से नहीं होती, विकृतिवाची से होती है। मूत्राय कल्पते यवागु, यवागु प्रकृति है, मूत्र उसकी विकृति है, परिणाम है। खदिरंगार के समान वर्ण वाला, खदिर के अंगार षष्ठी के समान वर्ण वाला, व्यधिकरण बहुव्रीहि है। तो क्लिपि संपद्य माने चतुर्थी वक्तव्य, संपद्य कर्तृ विधेयमान चतुर्थी विकारत भवति। तथा एक और उदाहरण देते हैं, असंगो ब्राह्मण संघो भवति, अपठ तंतवा पटो भवति, विकार आश्रय वचनम दृश्यते। विकार के आश्रय वचन दिखाई दे रहा है। असंघो ब्राह्मण संघो भवति, विकार क्या है यहाँ जानते हैं? असंगो ब्राह्मण संघो भवति, संग या विकार है। असंग प्रकृति है, संग में परिणत। अपट तंतवः पटो भवति, तो यहाँ विकार आश्रय वचनम। तत्र यदि विकृते कर्तृत्व आश्रित समानाधिकरण आश्रय पुंद भाव विधीयते आत्मा में पीछे। तब उधर से जब विकृति का कर्तृत्व मानकर समानाधिकरण बना रहे हो और पूर्ण भाव कर रहे हो तो आत्व भी पाएगा। जैसे यहाँ पर महत्भूत अमहति महति संपन्ना ब्राह्मणी में आपने कहा कि विकार के कर्तृत्व को लेकर के हमने यहाँ समानाधिकरण बना लिया। ठीक है। अमहति महति संपन्ना में महति जो विकार है उसका समानाधिकरण है किसके साथ? भूता के साथ। तो समानाधिकरण परे रहते महति को पूर्ण भाव कर दिया। तो जैसे भूता के परे रहते महति को पूर्ण भाव कर दिया विकार का कर्तृत्व मानकर। ठीक है। विकृते है कर्तृत्व आश्रित समानाधिकरण आश्रय पूर्ण भाव विधीयते आत्मपि स्यात् आत्मपि प्राप्नोति। इसी प्रक्रिया से महद्भूत चंद्रमा यहाँ तो यूं अथ प्रकृति कर्तृत्वाद वैयधिकरणाद आत्म न स्यात्। और यदि यूं कहते हो, मतलब एक उदाहरण को सिद्ध करते हैं दूसरा बच जाता है, दूसरे को सिद्ध करते हैं प्रकृति का कर्तृत्व मानकर वैयधिकरण से आत्म नहीं होता तो पूर्ण भाव भी नहीं होगा। उच्यते, इसके विषय में समाधान यह है कि च्वीस्थल में क्या कह रहे हैं? उच्यते दर्शितम तावदम यथा च्वी विषय द्वैरोपि प्रकृति विकृतो कर्तृत्वम। च्यंत स्थल में दोनों का प्रकृति विकृति का कर्तृत्व देखा जाता है। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं दरअसल यहाँ ऊपर जो समाधान दिया था वो यही है कि कर्तृत्व तो बन जाएगा महत का भी, पर वो गौण कर्तृत्व बनेगा, है ना। पर यहाँ पर उन्होंने दूसरे ढंग से घुमा दी बात को कि दोनों का ही कर्तृत्व है। यदि हम प्रकृति का ही कर्तृत्व माने, अकेली प्रकृति का ही कर्तृत्व माने और विकृति का कर्तृत्व ना माने,
तो भी ये समाधान दिया जा सकता है कि मुख्य कर्तृत्व तो प्रकृति का ही, गौण कर्तृत्व विकृति का भी है। ये बात चलाई है ना। जैसे मैंने कहा कि अमान मान संपन्न महत भूत चंद्रमा, यहाँ पर अमहत का कर्तृत्व है, भूत धातु सिकता प्रत्यय है, लेकिन गौण रूप से महत का भी है। मुख्य कर्तृत्व तो प्रकृति का है, गौण कर्तृत्व विकृति का भी है। तो यहाँ तो महत शब्द का निर्देश करने से, महत शब्द को जो आत्म विधान किया है ना, मुख्य जहाँ महत शब्द का कर्तृत्व मिलेगा वहीं आत्म होगा। मतलब मुख्य समान अधिकरण जहाँ मिलेगा, पर पोत कर्मधारय जो समास है वहाँ गौण समान अधिकरण में भी वहाँ का सामान्य कथन है, ये विशेष कथन है ना, तो ऐसा समाधान कर सकते हैं। पोत कर्मधारय जाति देशी सुपोत भाव में ऐसा विशेष कथन नहीं है कि गौण रूप से जो करता है और उसके साथ जो समानाधिकरण है वहाँ पोत भाव ना हो, ऐसा कोई भेदक, ऐसा कोई विनिगमक नहीं है वहाँ पर। पोत कर्मधारय जाति देशी में ऐसा कोई विनिगमक नहीं है कि गौण रूप से जो करता है उसको ना हो। पद्मश्रीकार कह रहे दोनों का ही है, हैं? और एक परिभाषा भी आता है ना गुरु जी, गौण मुख्य कार्य संप्रत्यय। वो उसके लिए तो दिखाया ही नहीं ना, यही तो दिखाया। अमहान महान संपन्न महत भूत चंद्रमा में आत्म नहीं होता जो आप बोल रहे हो। एक उदाहरण तो बना लिया, फिर महती पर समस्या आ गई कि पूर्ण भाव भी नहीं पाएगा, तो बोले विकृति का कर्तृत्व मान करके पूर्ण भाव कर देंगे, समान अधिकरण बन जाएगा ना महती का और भूता का। तो बोले कि इसका समान अधिकरण बनाते हो तो फिर वहां पर भी पूर्ण भाव पाएगा, है ना, पूर्ण भाव भी तो पाएगा। और यदि प्रकृति के कर्तृत्व को मान करके वहां वही अधिकरण बनाते हुए आत्म को रोकोगे तो पूर्ण भाव भी नहीं पाएगा। तो उच्यते दर्शितम तावदिदम, ये दिखाया गया है कि च्वी विषय में दोनों का ही कर्तृत्व होता है, दोनों का ही। द्वयोरपि प्रकृति विकृत्यो कर्तृत्वम युक्तम चेतत, ये बात जो है युक्ति से भी युक्त है। यदि विकृते कर्तृत्व आश्रित प्रत्यय, विकृति का कर्तृत्व मानकर प्रत्यय कर दिया जाए, च्वी प्रत्यय, यदा च एको अर्थ प्रकृति विकारात्मक आश्रयते तदा परिणाम व्यवहार, कि जब एक ही अर्थ प्रकृति विकार स्वरूप, प्रकृति विकारात्मका का अर्थ है प्रकृति विकार स्वरूप एक ही अर्थ जब आश्रित किया जाता है तब परिणाम ये व्यवहार होता है। युक्तम चेतत, यदि प्रकृति कर्तृत्व आश्रित प्रत्यय, कहाँ पर, च्वी प्रत्यय, प्रत्यय मानी प्रत्यय शब्द का मतलब च्वी प्रत्यय। उक्तम चेतत कहा भी है, भर्तृहरि का उदाहरण दे रहे हैं, जयत धर्मांतरम पूर्वम उपादत्ते यदा परम तत्वाद अप्रच्युतो धर्मी परिणाम स उच्यते। परिणाम क्या है वो बता रहे हैं। पहले वाले धर्म को छोड़ता हुआ, उपादत्ते यदा परम, जैसे अमहत, अमहद अर्थ को छोड़ता हुआ महद अर्थ को प्राप्त कर रहा है। उपादत्ते यदा परम, उत्तर अवस्था को जब वो प्राप्त कर रहा है, पूर्व अवस्था को छोड़ता हुआ, धर्मांतरम, जहद धर्मांतरम पूर्वम धर्मांतरम, पूर्व जो धर्म है उसको छोड़ता हुआ जब पर धर्म को ग्रहण कर रहा है, और तत्व से अप्रच्युत जो धर्मी है, सोना तो सोना ही रहता है, उसका कुंडल बन गया, लेकिन पहले वाला जो धर्म था उसका क्या था, अब बताओ। वो जो सोना था उसमें पहले धर्म को छोड़ा और उत्तर धर्म को प्राप्त किया, तो पूर्व धर्म क्या था,
यहाँ पर कह रहे हैं पूर्व धर्म को छोड़ता और उत्तर धर्म को प्राप्त, उसका जो चौकोर धर्म था, ईंट जैसा था, हाँ वही तो धर्म है ना। नहीं तो पूर्व धर्म और उत्तर धर्म की बात चल रही है। पूर्व धर्म क्या है? सोने के अंदर जो चौकोर एक ईंट का आकार है या एक पत्ती के जैसा बनाया हुआ है, तो उस धर्म को छोड़कर कुंडल धर्म को प्राप्त कर रहा है वो। पर तत्वतः अप्रच्युत है, सोना सोना ही है। ये अप्रच्युत धर्मी धर्म, उसमें एक धर्मी में बहुत सारे धर्म होते हैं। सांख्य में धर्म धर्मी का अभेद मानते हैं, पर व्यावहारिक भेद तो मान लेते हैं। धर्म और धर्मी का अभेद मानते हैं। न्याय वैशेषिक भेदवादी दर्शन है जहाँ धर्मी और धर्म का बिल्कुल भेद मानते हैं, व्यावहारिक भी और उसमें भी पारमार्थिक रूप में भी। पर सांख्य में धर्मी से धर्म को अभेद मानते हैं। जैसे प्रकृति और उसका विकृति है, बुद्धि बुद्धि का विकार है, अहंकार अहंकार का विकार, हमारी इंद्रियां और मन, तो प्रकृति का इन सब के साथ अभेद है। पर व्यावहारिक मानी केवल व्यवहार में बताने के लिए कि इस धर्मी का ये धर्म है, ऐसे व्यवहार साधन करने के लिए एक तात्विक होता है, एक व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक रूप होता है। तो तात्विकता है, तात्विक दृष्टि से देखें तो मिट्टी और घड़ा एक ही है, पर व्यवहारतः मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है, ऐसे कह रहा हूँ। सोना और कुंडल व्यवहारतः अलग हैं। सोने का कुंडल ऐसे बोलते हैं ना, का जो व्यवहार होता है वो तो उसमें आता है ना, भेद में आता है। ये तो ठीक हो गया। फिर वो जो का के की का हिंदी में जो प्रयोग होता है, षष्ठी का जो प्रयोग होता है, वो भेद में ही होता है। का के की का जो प्रयोग है भेद में होता है, भेद को बताने के लिए षष्ठी होती है। तो जहत धर्मांतरम पूर्वम उपादत्तेता परम तत्वाद अप्रच्युतो धर्मी, तत्व से अप्रच्युत, तत्व का मतलब स्वर्णत्व से न हटा हुआ। जैसे मिट्टी एक कुम्हार भिगो देता है, उसका एक लोंदा बना देता है, उसमें पहला लोंदा धर्म है, परिणाम जब उसका घटाकार रूप धारण कर लेता है, तत्वाद अप्रच्युतो धर्मी, तत्व से अप्रच्युत। वो जो मिट्टी धर्मी है वो तत्व से अप्रच्युत है। मिट्टी अपने स्वरूप से अप्रच्युत है, तो उसको परिणाम कहते हैं। यदा तो अन्यतर व्यवस्था न विवक्षते तदा च्वेर अभाव। जब इस तरह से अन्यतर व्यवस्था न विवक्षते, जब इस तरह से एक अर्थ प्रकृति विकारात्मक आश्रय किया जाता है, तब परिणाम व्यवहार होता है। और जब अन्यतर व्यवस्था, इसमें से एक व्यवस्था को नहीं विवक्षा किया जाता, अर्थात इस प्रकृति से ये विकार बन रहा है, इस पूर्वावस्था से ये उत्तर अवस्था प्राप्त हो रही है, इस तरह है। जब तत्वतः जब ऐसा विवक्षा नहीं किया जाता तो ची नहीं आता। जैसे हम यूँ कहें तंतो भवन्ति पटो भवति, इस तरह से जब कहते हैं तंतवो भवन्ति पटो भवति, यहाँ ची कहाँ आया? एक ही अर्थ को पहला धर्म छोड़ रहा है। तंतु हैं, पट है, ऐसा अलग अलग कह दिया तो च्वी नहीं आया। तत्रयोयम पूर्वकम धर्मम जहत उत्तरम च उपाददत सम्मूर्छितो अर्था संजायमाना संपद्य कर्ता इति चोच्यते। च्वी करने वाले सूत्र में संपद्य कर्तृ च्वी कहा है ना, तो जो पहले वाला धर्म है उसको छोड़ता हुआ उत्तरम च उपाददत, और उत्तर धर्म को ग्रहण करता हुआ सम्मूर्छित जो अर्थ है, सम्मूर्छित माने
उपाददत सम्मूर्छितो अर्थात संजायमाना, सम्मूर्छित होना चाहिए। सम्मूर्छित का अर्थ यहाँ पर होगा पूर्वकम धर्मम जहत उत्तरम च उपादत सम्मूर्छितो, मिला जुला, मिश्रित जैसे ना। सम्मूर्छितो अर्थात संजायमाना, उत्पन्न होता हुआ, संपद्यकर्ता कहा जाता है। संपद्यकर्त्री च उच्यते तद अभेदाच, उसके अभेद होने से पूर्वोत्तर अवस्थयोरपि कर्तृत्व, पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था का भी कर्तृत्व होता है। अतः तदपि निरस्तम। असत्या उत्तरावस्थाया उत्पत्तौ शश विषाणम अपि उत्पद्येत। सत्याश्च पूर्वावस्थाया उत्पत्तौ सर्वा एव पटादया सर्वदा उत्पद्यमाना एव भवेयु इति। ये दिखाया ना, अन्यतर व्यवस्था जब विवक्षित नहीं होती तब च्वी नहीं आता। जैसे तंतुओ भवंती पटो भवती, अन्यतर व्यवस्था मानी पूर्व धर्म को छोड़ रहा है, उत्तर धर्म को प्राप्त, इस तरह से कथन नहीं हो रहा, इसलिए च्वी नहीं आया। तत्रियोयम पूर्वकम धर्मम, पहले वाले धर्म को छोड़ता हुआ उत्तर धर्म को उपाददत मानी ग्रहण करता, पहले वाले धर्म को छोड़ता हुआ उत्तर धर्म को प्राप्त करता हुआ, तत्र योयम, ये जहत जो है वो है ना, नाभ्यस्ताच्छतु, नुम नहीं हुआ। जैसे अन्य गण की धातु हो तो गच्छन गच्छन तो गच्छनता बनता है, लेकिन जो ज्योत्यादि गण की धातु हो तब नुम नहीं आता, नाभ्यस्ताच्छतु। तत्र योयम धर्मम पूर्वकम धर्मम जहत कह, पहले वाले धर्म को छोड़ता हुआ सम्मूर्छित अर्थ, उत्तरम च उपाददत सम्मूर्छित अर्थ। उपाददत का समानाधिकरण किसके साथ है? हम कहते हैं ना गच्छन देवदत्ता, यहाँ गच्छन और देवदत्ता का समानाधिकरण है। गच्छन्तम देवदत्तम पश्ये, गच्छन्तम और देवदत्तम का समानाधिकरण है। अब प्रथमा समानाधिकरण कहा है, प्रथमा समानाधिकरण में भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, जहत का जो समानाधिकरण है सम्मूर्छितो अर्था, उत्तरम च उपाददत सम्मूर्छितो अर्था संजायमाना संपद्य कर्ता इति उच्यते तद अभेदाच्च, और उसके अभेद होने से पूर्वोत्तर अवस्थयोरपि कर्तृत्व, पूर्व अवस्था उत्तर अवस्था का भी कर्तृत्व होता है। यथा प्रयोग, यथा जैसा हमें प्रयोग मिलता है उसके अनुसार ये बात देखेंगे। ठीक है, तो आगे कहते हैं अतः एतदपि निरस्तम, इसलिए ये ऊपर जो समस्या है वो निरस्त हो जाती है। असत्या उत्तरावस्थाया उत्पत्तौ शश विषाणम अपि उत्पद्येत, कहते हैं उत्तर अवस्था की अविद्यमानता, असत्या उत्तर अवस्थाया उत्पत्तौ, उत्तर अवस्था कहीं है नहीं और उत्पत्ति हम मान रहे हों तो हम जो है शश विषाण को भी उत्पत्ति मानना पड़ेगा। खरगोश के सींग भी उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। सत्याश्च पूर्वावस्था उत्पत्तो, और केवल पूर्व अवस्था के विद्यमान होने मात्र से उत्पत्ति व्यवहार हो तो सर्वे पटादया सर्वदा उत्पद्यमाना एव भवेयु, सभी पटादि सदा ही उत्पद्यमान होने लगेंगे। उत्तर अवस्था के न होने पर और फिर भी उत्पत्ति व्यवहार हो, शश विषाण में भी, तथा सत्याश्च पूर्वावस्थाया उत्पत्तो, केवल पूर्व अवस्था के विद्यमान होने पर उत्पत्ति व्यवहार हो तो पटादि भी सदा उत्पद्यमान होने लगेंगे। ठीक है, कथम
निरस्तम अतः तदपि निरस्तम। तो पूछ रहे हैं कि प्रश्नकर्ता कथम निरस्तम किम सदुत्पद्य किंच असत। हम ये पूछना चाहते हैं कि सद उत्पन्न होता है या असत उत्पन्न होता है। तो उत्तर देते हैं पूर्वोत्तरयो अवस्थयोर अनुवर्तमानम वस्तु तस्मान्न भिन्नेन नापि अभिन्नेन केनचिद रूपेण उत्पद्यते। पूर्व और उत्तर अवस्थाओं के साथ पूर्वोत्तर अवस्थयो अनुवर्तमान, पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में अनुगत जो वस्तु है, पूर्व उत्तर अवस्थयो अनुवर्तमानम, कौन सी विभक्ति मान रहे हो? पूर्वोत्तर अवस्थयो, पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था में जो अनुगत वस्तु है, रहने वाली जो वस्तु है, तस्मात् उस अनुवर्तमान वस्तु तस्मान्न भिन्नेन नापि अभिन्नेन केनचिद रूपेण उत्पद्यते। तस्मात् पूर्व अवस्था से न तो भिन्न और ना अभिन्न किसी रूप से वो उत्पन्न होती है। जैसे मृद वस्तु घट रूपेण भिन्न भी है और अभिन्न भी है। मिट्टी से जो घटा बनाते हैं वो तत्वतः तो अभिन्न है, लेकिन स्वरूपतः भिन्न है। तत्वतः और स्वरूपतः समझते हैं? तत्व तो अभिन्न है, तत्व से अभिन्न है। उसका जो मिट्टी बन जो है घट में अभिन्न है, आकृति से भिन्न है, स्वरूप से भिन्न है। तो क्या सत उत्पन्न होता है या असत उत्पन्न होता है? जो उत्पन्न होने वाली चीज है। पूर्वोत्तर अवस्थयो अनुवर्तमान वस्तु तस्मात्, एक वचन से क्या ले रहे हैं? पूर्व और उत्तर अवस्था में अनुगत जो वस्तु है, तस्मान् न भिन्नेन नापि अभिन्नेन केनचिद रूपेण उत्पद्यते। उससे न तो भिन्न न अभिन्न किसी रूप से उत्पन्न होती है। पूर्वावस्था तस्मात् न भिन्नेन नापि अभिन्नेन केनचिद रूपेण उत्पद्यते, मानी विकार से पूर्व जो स्थिति है ना, हाँ, प्रकृति रूपात। पूर्वोत्तर अवस्थयो अनुवर्तमानम वस्तु प्रकृति रूपात न भिन्नेन, प्रकृति स्वरूपात न भिन्नेन नापि अभिन्नेन केनचिद रूपेण उत्पद्यते यथा मृद वस्तु घट रूपेण यद्येवं पूर्वावस्थया किम अपराधम यत्सैव नोत्पद्यते। तो फिर हमें ये बतलाओ कि पूर्वावस्था ने क्या अपराध कर दिया कि वही उत्पन्न नहीं हो रही। न किंचित अपराधम, कुछ अपराध नहीं किया। असती तो सा कथम कर्तृ स्यात्, जब वो है ही नहीं, बची ही नहीं। जैसे बोलते हैं कि मिट्टी घट बन रहा है, मतलब मिट्टी का जो स्वरूप लौंदा स्वरूप है वो रहा नहीं, तो वो कर्तृ कैसे होगी? विनष्टायाम तस्याम उत्तरावस्था उत्पद्यते। सोने का जो स्वरूप हमारे सामने है, मिट्टी का जो स्वरूप सामने है, वो जब विनष्ट होता है तब उत्तर अवस्था आती है। यदा घटा पिंडावस्था में, जैसे घट एक पिंड अवस्था में था, लौंदा अवस्था में था, वो नष्ट होता है, तब उसका कंबुग्रीव आदि जो स्वरूप है वो सामने उभर कर आता है। मृद वस्तु एव तेन तेन पिंडादि रूपेण परिणमते इति युक्तम। मृद वस्तु ही उस पिंडादि रूप से परिणमित होती है, ऐसा कहा जाता है। एवं आमूल प्रकृतितः, मृद वस्तु एव तेन तेन पिंडादि रूपेण परिणमते इति युक्तम। एवं आमूल प्रकृतितः, जो आमूल प्रकृति से ऐसा ही होता है। सातु प्रकृत्यंतर निरपेक्षा एवं तेन तेन पृथ्व्यादि रूपेण परिणमते। जो आमूल का मतलब है मूल से लेकर सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, वहीं से ये चल रहा है सारा संसार का परिणाम। सा प्रकृत्यंतर निरपेक्षा एव, वो प्रकृत्यंतर से निरपेक्ष ही। जैसे मिट्टी है
वो उसके जो विकार जितने भी हो सकते हैं, सकोरा और उसका घड़ा और सैकड़ों प्रकार के विकार उसके हो सकते हैं, उनसे निरपेक्ष ही जो मिट्टी है वो जो है उस रूप से परिणमित होती है। ऐसे ही प्रकृत्यंतर निरपेक्षा एवं दूसरी जो जैसे सत्व रज तम साम साम्यावस्था प्रकृति का विकार, प्रकृति का विकार जो है बुद्धि, और बुद्धि का विकार अहंकार, अहंकार का विकार मन और इंद्रियां और तन्मात्र। ये जो प्रकृति का विकार दिखाते हैं वो कुछ तो व्यवसाय रूप है, कुछ व्यवसेय रूप है, कुछ तो प्रकाशक है, कुछ प्रकाश्य है। समझे? ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान का जो साधन, जो संकल्प विकल्प आते हैं, जो अहंकार आदमी करता है, मैं मेरा आदि, ये प्रकृति के विकार ज्ञानात्मक हैं और वो ज्ञेय रूप हैं जो कि तन्मात्र और स्थूलभूत। प्रकृति के दो ही प्रकार के परिणाम है ना, इसलिए सूत्र में कहा वहां पर प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग वर्गार्थम दृश्यम। भूतेन्द्रियात्मकम कहा है, जो इंद्रियात्मक रूप है। कितना है वो? कितना है इंद्रियात्मक रूप? 13, और भूतात्मक रूप 10, 23, और मूल प्रकृति 24, और पुरुष तत्व 25वां। 25 तत्वों को मानने वाला है ये सांख्य। तो व्यवसाय तो 10 हैं और व्यवसाय 13 हैं। प्रकाशक 13 हैं, प्रकाश से 10 हैं। ज्ञान रूप जो रूप है प्रकृति का, जो ज्ञान रूप परिणाम है वो 13, और ज्ञेय जो है वो 10 है। सूक्ष्मभूत स्थूलभूत, जो तन्मात्र रूप और स्थूलभूत। तो उसी को कह रहे हैं कि प्रकृत्यंतर निरपेक्षा एवं दूसरी प्रकृत्यंतर से निरपेक्षी। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल विकार ही बने हुए हैं, और एक रूप ऐसा है जो सदा कारण ही बना हुआ है, मूल प्रकृति ही बना हुआ है। शुरू वाला और अंतिम वाले जो हैं, अंतिम वाला विकार है, शुरू वाला प्रकृति है। बीच वाले जो हैं, जैसे बुद्धि है, महत है, वो प्रकृति भी है विकृति भी है। अहंकार है, वो प्रकृति भी है विकृति भी है। और तन्मात्र हैं, वो प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं। तो 5, 1, 6, 1, 7, 7 जो हैं वो ऐसे हैं जो प्रकृति और विकृति, पंच तन्मात्र, अहंकार और महत, ये ऐसे हैं जो प्रकृति भी विकृति। तन्मात्र का विकार स्थूलभूत है, अहंकार का विकार तन्मात्र है। अहंकार जो है हमारा, अहंकार ही आखिरी में तो स्थूल दृश्य के रूप में परिणित हो रहा है। जो अहंकार है वही स्थूल दृश्य बन रहा है हमारे अंदर। जो ये अहंकार है ना, अहंकार ना हो तो ये जो रूप है, ये जो रस है, ये गंध है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए कहा है कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो कृतार्थ है, जिसका भोग अपवर्ग सिद्ध हो गया है, तो उसके लिए ये सारा जो दृश्य है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। नष्टम माने दृश्यम नष्टम, दृश्य जो है अदर्शन हो जाता है। नष्टम का मतलब न सदर्शने। अनष्टम तदन्य साधारण, दूसरों के लिए तो अनष्ट है। जिसका अहंकार जिंदा है उसके लिए तो अनष्ट है, पर जिसका अहंकार समाप्त हो गया, अहंकार का विलय हो गया, उसके लिए जो दृश्य है वो अदृश्य हो जाता है। दृश्य का अस्तित्व जो है हमारे अहंकार के कारण है, हैं? सत्वरस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति अहंकार, अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिंद्रियम। प्रकृतिर्मान मैं तो अहंकारा, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिंद्रियम। अहंकार से जो तन्मात्र है और जो दोनों इंद्रियां माने मन और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, बाह्य इंद्रियां और आंतर इंद्रिय, अहंकार से 16 तत्व
परिणमित होते हैं, यूं कहेंगे। अहंकार से 16 तत्व, 11 जो है मन और इंद्रियां तथा तन्मात्र, और तन्मात्र का परिणाम स्थूलभूत। तो तन्मात्र जो है क्या, वो तो सारा हिसाब सही है ना। 13 तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि 13, और तन्मात्र और स्थूलभूत 10, 13 10 23। भूतेन्द्रियात्मकम शब्द में ही आ गया। भूत 10 हैं, पर भूत में जो तन्मात्र हैं वो दोनों हैं, प्रकृति और विकृति। प्रकृति वो है जिसकी उत्तर अवस्था कुछ आगे बन रही है, ये तत्वात्मक परिणाम है। फिर मिट्टी, सोना, चांदी, ये जो हमारे हाथ में आ रहे हैं ये व्यवहारिक भूत हैं, ये तत्वात्मक भूत नहीं है। ये बहुत सारे तत्वात्मक वो है जिसमें वही चीज जिसमें हो वो तत्व होता है। जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, ये वही चीज नहीं, ये तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारी साधना की दृष्टि से जो भूत हैं वो तत्वात्मक भूत का विचार किया है। अर्थात हमारी आँख जिसको ग्रहण करती है वो है अग्निभूत, हमारी जिह्वा जिसको ग्रहण करती है वो है जलभूत, हमारी नासिका जिसको ग्रहण करती है वो पृथ्वीभूत है। तत्वात्मक भूत को इस तरह से देखते हैं। और ये जो हमने किसी पत्थर को देखा या इस लकड़ी को, मकान को देखा, ये तो सारी इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन है सारे भूतों का। हैं, एक जल को हम देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, जिह्वा से रस भी ले रहे हैं, तो वो तो सम्मिलित रूप है। केवल हमारी जिह्वा से जिसकी पहचान होती है वो तत्वात्मक भूत है। तो मैं बात कहना ये चाह रहा था कि दृष्टा चेतन से मिलकर प्रकृति में बुद्धि, ज्ञान, चेतन की उपस्थिति में बुद्धि में ज्ञान, चेतन की उपस्थिति में उस ज्ञान का ही परिणाम है मैं मेरा, और उस मैं मेरे का ही परिणाम है ये सारा दृश्य जगत। मैं मेरा खत्म, दृश्य जगत आगे, मैं मेरा से आगे ही तो ये मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूँ। एक एक इंद्रिय के साथ ये जोड़ करके देखेंगे तब इसका स्वरूप, जैसे मैं संकल्प विकल्प कर, मैं संकल्पवान हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं स्पर्श कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को ग्रहण कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये जो अहंकार के विकार हैं, और मैं का ही विकार है ये जो दृश्य है, मतलब मैं ही रूप में परिवर्तित हो रहा है। मतलब ये मैं का ही, ये जो हमारे अंदर मैं नाम की जो चीज़ है वो आँख को उत्पन्न कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है। उत्पन्न करने सांख्य में उत्पन्न व्यवहार नहीं होता है, अभिव्यक्तिवाद। आँख की अभिव्यक्ति मैं के कारण, और आँख से संबद्ध जो रूप तन्मात्रा है उसकी अभिव्यक्ति भी मैं के कारण है। यदि मैं नहीं तो इधर आँख भी नहीं, और आँख का विषय जो रूप है वो भी नहीं। मैं नहीं तो शब्द भी नहीं, और शब्द का जो विषय तन्मात्र, आकाश तन्मात्र है, वो भी नहीं। तो ऐसे ये सारा सांख्य दर्शन है। प्रकृत्यंतर निरपेक्षा एव तेन तेन पृथ्वी आदि रूपेण परिणमते। सातु वो जो मूल प्रकृति है ना, उससे प्रकृत्यंतर निरपेक्ष ही सात जो है प्रकृति विकृति हैं। तो जैसे मूल प्रकृति जो है वो परिणमित होती है उससे निरपेक्ष होकर के ही, और जैसे महत अहंकार से निरपेक्ष रहते हुए ही उसमें परिणाम हो जाता है, इसी तरह अहंकार में परिणाम हो जाता है। प्रकृत्यंतर निरपेक्षा एव, सामान्य मूल प्रकृति प्रकृत्यंतर निरपेक्षा एव तेन तेन पृथ्वी आदि रूपेण परिणमते। तदेवं स्थितम एतत् सम्मूर्छितो अर्थात्मा संपद्य करता
तद अभेदात से पूर्वोत्तर अवस्थयोरपि कर्तृत्वम। सामान्य शब्दार्थ के लिए जो भिन्न प्रकृति की अपेक्षा ना करती हुई, दूसरी प्रकृतियों की अपेक्षा ना करती हुई उस पृथ्वी आदि रूप में परिणमित होती है। वो जो मूल प्रकृति है प्रकृत्यंतर की से निरपेक्ष होती हुई ही उस पृथ्वी आदि रूप से परिणमित होती है। तो ये स्थित हुआ सम्मूर्छितो अर्थात्मा संपद्य कर, जो सम्मूर्छित है, सम्मूर्छितो अर्थात्मा संपद्य करता तद अभेदात से पूर्वोत्तर अवस्थयोरपि कर्तृत्वम। वो जो अर्थ स्वरूप है उससे अभिन्न तद अभेदात से पूर्वोत्तर अवस्थयोरपि कर्तृत्वम, पूर्वोत्तर अवस्था का भी कर्तृत्व है। सम्मूर्छित जो अर्थात्मा है उसको कहेंगे संपद्यकर्ता, उसके अभेद से पूर्वोत्तर अवस्थाओं का भी कर्तृत्व है। उक्तम से कहा भी है पूर्वाम अवस्थाम अविजहत होना चाहिए, संस्पृशन धर्मम उत्तरम, उत्तर धर्म का स्पर्श करता हुआ। संस्पृशन, ये स्पृश धातु तुदादिगण की, इसलिए नकार आ रहा है यहाँ। गच्छन गच्छन तो पूर्वम अवस्थाम अविजहत संस्पृशन धर्मम उत्तरम सम्मूर्छित अर्थात्मा जायमानो विधीयते। ऐसा जो एक सम्मूर्छित अर्थ स्वरूप है उसको जायमान शब्द से कहते हैं। सम्मूर्छित तो वही होगा जिसमें कुछ पता न चले कि इसमें पूर्व अवस्था क्या है उत्तर अवस्था क्या है, ऐसा लग रहा है मुझे, हैं? इसको जायते शब्द से कहते हैं। जो पूर्व अवस्था को, जैसे अंकुर, अंकुर बीज से बीजाद अंकुर जायते, तो जायते क्या है? जो पूर्व अवस्था को छोड़े नहीं और उत्तर धर्म का स्पर्श करे, हैं? ऐसा सम्मूर्छित स्वरूप जो अर्थ है उसको जायमान कहते हैं। तदेवं सती, ऐसा होने पर च्यर्थे वाक्य, जो च्यर्थ वाक्य है ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कहीं तो प्रकृति का कर्तृत्व है और कहीं पर विकृति का, ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। क्वचित प्रकृतेरेव कर्तृत्वम च्यंतस्य गतित्वात्, गतिनाम च क्रिया विशेषणत्वात् अन्यद्धि भवनम अन्यद्धि संगी भवनम। च्यंत जो है गति संजक होता है, उर्यादिच्यु डाचश्च, और गति जो होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया के विशेषक होते हैं। अन्यद्धि भवनम अन्यद्धि संगी भवनम, होना एक अलग चीज है और संघ में होना एक अलग है। तत्र केवले भवने संघ करता, संगी भवने तो ब्राह्मण करता। केवल जब भवन हो रहा है तो संघ करता है, हैं? और संघी भवन में ब्राह्मण करता है। संघी भवंती ब्राह्मणा, संघी भवन का तो करता है ब्राह्मण, और असंघ संघ संपद्यते, असंघ ब्राह्मणा संघ संपद्यते। यहाँ संपद्यते और भवती एक ही चीज है। तो संघ संपद्यते, यहाँ पर भवन जब हम कहते हैं तो संघ कर्ता बन रहा है, संपद्यते या भवती। अशुक्ला शुक्लो भवती ऐसा भी विग्रह करते हैं, और अशुक्ला शुक्ल संपद्यते, भवती और संपद्यते समानार्थक जैसा मान रहे हैं। अशुक्ला शुक्ल भवती भी बोलते हैं और अशुक्ला शुक्ल संपद्यते। तो केवल भवन में तो संघ करता है और संघी भवन में ब्राह्मण करता है। जैसे कि बोलते हैं व्याकरण सूत्रम करोति, सूत्रम तद विशेषणम, सूत्र जो है वो उसका विशेषण है। किसका? व्याकरण का सूत्र बना रहा है, सूत्र करोति का विशेषण है। तद विशेषणम माने क्रिया का विशेषण है। व्याकरणम सूत्रयति जब कह देते हैं तो विशिष्ट करोतेर व्याकरणम कर्म तद्वद अत्रापि, तो विशिष्ट करोति का यहाँ व्याकरण कर्म बन जाता है। विशिष्ट